आप क्योंकि सीनियर लॉयर भी हैं, सुप्रीम कोर्ट में क्या कुछ हुआ, मैं 1 मिनट, मैंने आपको पौने 2 मिनट नहीं टोका, एक सवाल मैं कह रहा हूं, ईडी पर आरोप लगते हैं मिसयूज के, सीबीआई पर भी तोता के आरोप, ये सारी चीजें आप आरोप लगा रहे हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या इसकी आड़ में जो अराजकता कोर्ट के अंदर फैलाई गई व्हाट्सएप मैसेज के जरिए, नंबर 1, और नंबर 2, एजेंसी के काम में जो व्यवधान डाला गया, क्या इसको जस्टिफाई ठहराया जा सकता है? सिंपल है, जो ईडी ने रेड की वहां पर पहुंचकर व्यवधान डालना जो सुप्रीम कोर्ट ने माना, अमन चोपड़ा ने नहीं, जो सुप्रीम कोर्ट ने माना, क्या वो गलत है, हां या ना? मैं कह रहा हूं अमन जी कि ये जो आप कह रहे हैं दुर्भाग्यवश है, लेकिन स्थिति यहां तक क्यों पहुंची? आज ईडी पे देश में कोई विश्वास नहीं कर रहा है। सर उसको जस्टिफाई नहीं हम ठहरा सकते हैं शायद। मुश्किल क्या हो रहा है, सारी संस्थाएं आपने देखा था, आपको कहता सुप्रीम कोर्ट के अंदर 4 बड़े जजेस, जस्टिसेस जो बाद में चीफ जस्टिस भी बने, ठीक है, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। मैं आपकी सारी बातों से सहमत हूंगा अजय सोमनाथ जी, मैं सारी बातों से सहमत हूं अजय सोमनाथ जी, सारी बातों से सहमत हूं, लेकिन हम अराजकता को जायज नहीं ठहरा सकते हैं राजनीतिक आरोप की वजह से। ईडी की कार्रवाई में पहुंचकर फाइल चुराकर सीने से लगा के भाग जाना वो जस्टिफाइबल नहीं है। आप या मैं करते ना, अंदर होते अभी सर। आप अगर मैं ऐसी कोशिश करता है या रजत सेठी ऐसा करते, कोई आम आदमी करता ना सोमनाथ जी, आप भी अंदर होते, मैं भी अंदर होता। एक पैसे का कोई कानून से ऊपर नहीं है। अजय आलोक जवाब देना चाह रहे, फिर रजत सेठी आ रहा हूं, तहसीन आ रहा हूं। ठीक है, 1 मिनट, अजय आलोक जवाब देना चाह रहे हैं। सर क्लीन चिट मिलेगी क्या? सबको नहीं मिली ना, किसी को क्लीन चिट मिलेगी क्या? अजय आलोक अब आप बोलिए। अरे भाई तो कहां हो रहा है ईडी का? सर वही कह रहा हूं, प्रोसीजर है। 1 मिनट, अब अजय आलोक बोलेंगे पार्टी जो है, अजय आलोक, रजत और तहसीन आ रहा हूं। सोमनाथ भारती जी की पार्टी है लत्ता चोर और टीएमसी है वहां फत्ता चोर। तो आप उम्मीद करते हैं कि लत्ता चोर कभी फत्ता चोर की बुराई करने जा रहा है? बिहार को हम लोग जंगल राज कहते थे, लॉलेसनेस कहते थे। यहां पे भी जब लालू जी के यहां रेड पड़ी तो लालू जी ने कोऑपरेट किया। करते हैं लत्ता चोर, सीबीआई को पकड़ के इंटिमिडेट नहीं किया। देखिए सीबीआई के डायरेक्टर होते थे एसएन विश्वास, उन्होंने एप्रीहेंशन किया था कि लालू जी रिएक्ट करेंगे, आर्मी बुला ली गई थी यहां पर। आर्मी, सही शब्द बोल रहा हूं, आप लत्ता चोर है, एक पौआ के बदले दूसरा पौआ और लगातार चोरी करना, क्या भाषा, और अभी भाग के पंजाब में बैठ जाना, और यहाँ पे टीएमसी की नंगी हरकतों का डिफेंड करना, क्योंकि आप लत्ता चोर है, फत्ता चोर की बुराई कर ही नहीं सकते। अरे आपने बर्बाद कर दिया ईडी को, यहाँ तक ले आए, देख लीजिएगा। उसके अधिकार से साइड न कर ले कहीं। दूसरी बात सुन लीजिए, अराजकता अपने पराक्रम पे पहुंच चुकी है, परम वैभव पे अराजकता पहुंच चुकी है बंगाल में, इसमें कोई शक नहीं है। इसलिए मैंने कहा कि अगर आपका ये कार्यक्रम सुप्रीम कोर्ट के कोई भी न्यायाधीश या सुप्रीम कोर्ट का कोई भी रजिस्ट्रार वगैरह देख रहा हो, तो आज देखिए कि बंगाल में जितनी हिंसा हुई है, तो क्या ये 14 दिनों का समय देना इनको उचित है? ये कहीं से उचित नहीं है, क्योंकि ये एसआईआर के खिलाफ अब चुनाव, ये तीसरी संवैधानिक संस्था को इन्होंने मारा है। पहली संवैधानिक संस्था को मारा ईडी, उसके बाद संवैधानिक संस्था को मारा हाईकोर्ट, और आज तीसरी संवैधानिक संस्था को मारा इलेक्शन कमीशन को एसआईआर के माध्यम से। ये लगातार चोट पे चोट संवैधानिक संस्थाओं पे करते जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट चुप नहीं रह सकता है, या नहीं तो सुप्रीम कोर्ट कहे कि केंद्र अपना निर्णय ले ले, हम लोग अपना निर्णय बाद में सुनाएंगे। तो सर आपने कहा सुप्रीम कोर्ट का दायित्व बनता है कि चूंकि इस मामला उसके पास पूछा जाता है, राष्ट्रपति शासन का ऑप्शन है। ऐसे तो भाई देश में लोकतंत्र खतरे में, संविधान खतरे में, लोकतंत्र बचाओ ब्रिगेड, ये सब कहां अंडरग्राउंड है, मुझे तो अब जानना है। मैं बार बार कह रहा हूं, मुझे बार बार याद आता है, एक जज ने दीपम के पक्ष में फैसला दिया, इंपीचमेंट मोशन आ गया क्योंकि न्यायपालिका बचाओ ब्रिगेड सड़क पर थी। आज वो न्यायपालिका बचाओ ब्रिगेड कहां है? जब कोर्ट के अंदर भीड़ बुलाई गई, बसें इकट्ठी की गई, सबूत है, व्हाट्सएप चैट है, आज वो लोग कहां हैं? अब न्यायपालिका खतरे में नहीं आएगी, लोकतंत्र खतरे में नहीं आएगा, डेमोक्रेसी डेंजर में नहीं आएगी। रजत सेठी और तहसीन पूनावाला, एक कमेंट आप दोनों का, क्या बहुत एम्बेरसिंग नहीं है सिटिंग सीएम के लिए उनका मौके पर जाना? सामान्य बात नहीं। सुप्रीम कोर्ट, एजेंसी के काम में दखल, सुप्रीम कोर्ट, एफआईआर करने पर रोक, सुप्रीम कोर्ट, परिसर की सीसीटीवी प्रिजर्व कीजिए, सबूतों के भी मिटने का डर, सुप्रीम कोर्ट। इज दिस नॉट एम्बेरसिंग किसी भी सिटिंग सीएम के लिए? रजत जी, अमन जी, देखिए, इस देश ने अपनी आज़ादी के समय से बहुत सारे लोग विपक्ष में देखे हैं, भांति भांति के पार्टियां देखी हैं। सोमनाथ भारती जी यहाँ बैठे हैं, इनकी भी जब पार्टी थी दिल्ली में सरकार में, इनके ऊपर भी केसेस हुए थे। ऐसा नहीं हुआ था कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता उठा के पथराव करने लगे हैं सीबीआई के लोगों पे, ईडी के लोगों पे। हेमंत सोरेन की पार्टी के भी लोग थे, वो भी सत्ता में थे। क्या उनकी पार्टी सड़क पे उतरी? आप लालू जी की पार्टी को देखिए, क्या उनकी पार्टी सड़क पे उतरी? मतलब यहां तो एक अलग ही हिसाब चल रहा है। इस देश के 2 टुकड़े होते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आज बचाया है, वरना यहां पे तो कोई कानून ही नहीं चल सकता है।
मैं तो यहां तक पूछना चाहता हूं, मुझे तो हताश लग रहा है सुप्रीम कोर्ट, इससे ज्यादा कठोर कार्यवाही क्यों नहीं करी उन्होंने? क्यों इतना समय दिया? इतनी लॉन्ग रोप कब तक देते रहेंगे आप? एक के बाद एक के बाद एक। वहां की स्थिति में बताऊं आपको, वहां पर आरजे कार मामला जो हुआ था, जिसमें कि एक बच्ची के साथ बलात्कार करके हत्या की गई, वहां पे बच्ची का पिता वो एक वकील नहीं ले सकता, वो बेचारा तब से सैकड़ों वकीलों को खोज रहा है, पीछे पीछे घूम रहा है कि कोई मेरी बेटी का केस लड़ ले। ये इस स्तर की अराजकता है उस स्टेट में। उस स्टेट में रूल ऑफ लॉ चलता नहीं है, वहां पे सिर्फ टीएमसी का कानून चलता है। वो इस देश का हिस्सा है भी कि नहीं, ये इसका कोई अवशेष बचे भी हैं? नहीं तो आप ईडी के मिसयूज के डाउट को पूरी तरह से डिनाई करते हैं। आप नहीं मानेंगे तो फिर बचेगा क्या? ईडी के मिसयूज के डाउट को बिल्कुल डिनाई करते हैं। कोई ईडी का मिसयूज नहीं होता जो सोमनाथ भारती डाउट जो जाहिर कर रहे हैं। तुम आप कह रहे हैं कोई ऐसा मिसयूज वगैरह कुछ नहीं होता। नहीं, मैं बोल रहा हूं, देखिए विपक्ष में बहुत सारी पार्टियों ने ये जेल का चक्कर काट के वो दंश झेल कर राजनीति करी है। कौन सी, अमित शाह जी को देखिए, उन्होंने नहीं दंश झेला है, उनको भी तो वहां से प्रदेश से निकाला गया था। क्या क्या दंश झेला जाता है विपक्ष को ना। उसकी हिम्मत चाहिए होती है विपक्ष की राजनीति करने के लिए। अगर आपकी हिम्मत नहीं है तो आप किनारे हटिए, कोई और पेशा पकड़ लीजिए, कोई और प्रोफेशन पकड़ लीजिए। ये चीज, ये सीबीआई हो, ईडी हो, इन सब का लगातार वर्षों से इंडिपेंडेंट बॉडीज नहीं बन पाई हैं। ये देश का दुर्भाग्य है। हम लोगों के लिए इसका मतलब ये नहीं है कि आप पथराव करना शुरू कर देंगे। आप जब कोई आता है वहां पे ऐसा है कि ईडी आए, सीबीआई आए, उनको प्रोटेक्शन लेके आनी पड़ती है। एज सिटीजन ऑफ इंडिया, बतौर भारतीय, में होता है, कहीं चाहे और ऐसा सोमनाथ होता है। भारती हैं, चाहे तहसीन हैं, चाहे रजत जी आप हैं, बादल जी हैं, हम सबके लिए बहुत ही चिंताजनक स्थिति है। बंगाल हमारे देश में ही है, ना ईसी काम कर सकता है वहां, ना ईडी काम कर सकती है, ना कोर्ट में सुनवाई हो सकती है। लेकिन तहसीन पूनावाला लोकतंत्र बचाओ ब्रिगेड का नेटवर्क एरोप्लेन मोड में क्यों चला जाता है? बंगाल का जिक्र आने पर चला जाता है कोई, मतलब ईसी, ईडी, कोर्ट। ऐसा झूठ क्यों बोल रहे हैं आप लोग? बंगाल आ रहा हूं, हमारा बादल देवनाथ आइए, रुक जाइए, अरे चीखिए नहीं, आराम से। क्या रुक जाइए, क्या रुक जाइए? बंगाल में कोई शासन अरे अपनी टर्न पर बोलिए भाई, बंगाल थोड़ी ना धमका देंगे किसी को भी। टीवी डिबेट है, आराम से एक एक करके सब। देखिए सभ्य बहस हो रही है, सब सीनियर लोग हैं। सोमनाथ जी भी टर्न का वेट कर रहे हैं। ममता दीदी के पीछे लाखों लाखों लोग चलते हैं। ममता दीदी के साथ अपने राज्य में कोई शासन नहीं है क्या? बंगाल भारत के अंदर नहीं है? ऐसा झूठा आदमी को लेकर डिबेट कर रहा है। ये सब आदमी डिबेट करने का अधिकार है इन लोगों का। ये सब बातें बोल रहे हैं और आपको पता नहीं है जो ईडी के आईपैक का 3 संस्था 3 जगह तहसीन पूनावाला आप बोलिए, चलिए हो गया, बंद कर दिया ऑडियो। ऐसे नहीं, ऐसे नहीं, हाईजैक नहीं करने देंगे सर। ये सुप्रीम कोर्ट की सुनो, आप लोग हाई कोर्ट की सुनवाई हाईजैक कर लेते हैं, ईडी की कार्रवाई हाईजैक कर लेते हैं, डिबेट थोड़ी ना हाईजैक कर लेंगे। तहसीन पूनावाला आप बोलिए सर अपनी टर्न पर। अजय जी आ रहा हूँ, सोमनाथ जी आ रहा हूँ, अपने अपनी टर्न पर बोलिए। तहसीन। अमन जी मैं बिल्कुल भी नहीं सोमनाथ भारती जी का समर्थक हूँ, ना ही मैं टीएमसी का समर्थक हूँ। मैं उनकी पॉलिटिक्स से इत्तेफाक भी नहीं रखता हूँ। लेकिन जो रजत जी ने अभी आपके शो में बोला कि क्योंकि मोदी जी और अमित शाह जी के साथ कुछ गलत हुआ था, तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, आपको भी इंटरव्यू शायद मिला था, तब कह देते अमन चोपड़ा मैं वही भारत की रचना करूंगा जो पुराना भारत था। न्यू इंडिया बिल्कुल पुराने भारत की तरह होगा, जो एजेंसीज का मिसयूज होगा। मैं सोमनाथ भारती जी का और आम आदमी पार्टी का समर्थक नहीं हूं। लेकिन मुझे बताइए, आज माननीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी इतने सफर किए, आज तक पैसे का एक मनी ट्रेल वो साबित नहीं कर पाए। इस तरह का झूठ बोलते रहे कि पैसे का उपयोग गोवा के अंदर हो गया। आज वो बिल के बारे में इनकी सरकार चलेगी, क्या ये करेक्ट है? 198 पॉलिटिकल केसेस में से ईडी के 2014 के बाद 98% विपक्ष के ऊपर है। और बहुत कन्वीनियंट है, छगन भुजबल जैसे लोग, उनकी फाइल घूम जाती है। अजीत पवार जी जिनको चक्की पिसाने वाले थे, वो आज बीजेपी के समर्थक बन जाते। जो हेमंता बिस्वा शर्मा के खिलाफ एलिगेशंस लगे थे, वो विटनेस बन जाते। केस बंद नहीं हुआ है, वो विटनेस बन जाते। तलवार वहां पे लटकी हुई। क्या ईडी को ये करना चाहिए? मैं आपको 2 उदाहरण से अपनी बात समाप्त कर देता हूं। एक घर पे रेड हुई, 300 करोड़ निकला, न्यूज 18 ने स्टोरी तोड़ा, 300 करोड़ कैश। पता चला हो तो बीजेपी के समर्थक वाले, गलत रेड लग गए, ईडी गई, वो व्यक्ति जेल में है। दूसरे एक बीजेपी के विधायक, 8 करोड़ रुपया कैश बेटे के पास निकला, ईडी ने केस को किया, क्या हमने बिना परमिशन के रेड किया। ये सत्यता है। ये कहां पे हुआ ईडी था? को इस तरह से कौन सी स्टेट? कर्नाटका की बात, कर्नाटका इनकी सरकार थी। तो वहां के सीएम गए थे क्या वहां पर फाइल चुराने? देखिए मैं एक चीज आपसे कह रहा हूं, मैं बस मेरा लॉजिक आप समझिए। मैं कह रहा हूं ईडी का मिसयूज आरोप, मैं उस पर जा ही नहीं, मैं कह रहा हूं आप लगाइए, लेकिन सर आप अराजकता को जस्टिफाई नहीं ठहरा सकते हैं। मैं इसलिए कोई सिटिंग सीएम वहां पहुंच जाए, फाइलें ऐसे बगल में दबाए और भाग जाए, सर ये तो हुआ ही नहीं ना आज तक। कोर्ट ने बोला, कोर्ट आज सुप्रीम कोर्ट ने बोला, व्यवधान डाला गया। मैं आपसे एक ही लाइन चाहूंगा, प्लीज। अगर माननीय सुप्रीम कोर्ट चाहती है कि इस तरह की अराजकता फिर ना हो, then they have to ensure कि इंस्टीट्यूशन और ऑर्गेनाइजेशन भी इस तरह की हरकतें ना करें। वो कोर्ट का दायित्व है।
कोर्ट ऐसा नहीं कर सकता कि उनको खुली छूट दे और बताए नहीं, कि नहीं, तो ये हमारे कैसे साथ मतलब कुछ ना हो। समझ नहीं, ये गलत कैसे? है। तो Court has to draw a line। एजेंसी जांच नहीं कर सकती फिर बंगाल या आप कांग्रेस रूल नहीं, स्टेट्स एक में, इसका सेकंड। मतलब मैं- ये तो क्लियर, अगर आप इस केस दिस के इज एन डिटेल में जाना इन्वेस्टिगेशन। आप चाहते हो- भड़का रहे हैं तहसीन। मैं बिल्कुल ममता जी को सपोर्ट कर रहा हूं। वो No जो if, ग्रीन no फाइल दबाकर गई, मोबाइल ले लिया प्रतीक जी का, वो सारी आप सपोर्ट करते हैं उन्होंने जो कुछ किया? 100% बिकॉज मेरे पास कोई चारा नहीं है। ठीक है। आप मेरे सर मुझे पे याद है बंदूक सोमनाथ रख जी रहे ने भी हैं। सैल्यूट किया था पिछली डिबेट में ममता जी को, मुझे याद है जो उन्होंने किया है वो सोमनाथ जी ने भी सैल्यूट किया। तहसीन पूनावाला भी कह रहे हैं जो ममता बनर्जी ने किया बिल्कुल ठीक किया। रजत क्योंकि सेठी ये